एक आईफोन की कीमत तुम क्या जानो। आज के यूथ के लिए ये सिर्फ फोन नहीं, पहली मोहब्बत, पहला क्रश और पहला सपना, तीनों का मिला जुला रूप है। Oh my God! ईएमआई पर दिल बेच दो, किडनी गिरवी रख दो, लेकिन हाथ में अगर वो 3 कैमरों वाला चमकता दमकता आईफोन आ जाए तो लगता है जैसे जन्नत ही मिल गई। आईफोन भी ले ही लिया। और मजे की बात क्या है, फोन से ज्यादा उसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग पर एक्साइटमेंट होती है। फिर चाहे अगले महीने मैगी खाकर ही गुजारा क्यों ना करना पड़े। 1 लाख का है। लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। पहले लोग शादी में घोड़ी पर चढ़कर शान दिखाते थे, आज मेट्रो में आईफोन निकालकर इंस्टा स्टोरी डालते हैं, न्यू बेबी इन माय लाइफ। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि फोन लेने के बाद कॉल कम और सेल्फी ज्यादा, क्योंकि फोन रखने का असली मकसद है दुनिया को दिखाना, ना कि किसी से बात करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज बात करेंगे एप्पल के आईफोन की। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है और दीवानगी ऐसी कि बड़े बड़े लोग 21-21 घंटे से खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूं। और जिनके पास पैसा नहीं है वो ईएमआई पर ले रहे हैं। गौर से देख, एप्पल है ये। अभी यूपी के गाजीपुर से एक माँ और बेटे का वीडियो वायरल हुआ था। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती है। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। बेटे ने खाना छोड़ दिया कि जब तक आईफोन नहीं मिलेगा खाना नहीं खाऊंगा। बेचारी दुखियारी माँ कहीं से 1 लाख रुपए जोड़ती हैं और उसे आईफोन खरीद कर देती हैं। ये तो हाल है। हर सितंबर में एप्पल अपना नया मॉडल लॉन्च कर देता है। पिछले साल 2024 में भारत में कोई 1 करोड़ 20 लाख आईफोन बिके हैं, जो कि 2023 के मुकाबले 35% ज्यादा हैं। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें 60% सेल टियर 2 और टियर 3 सिटीज की है। छोटे शहरों में आईफोन का क्रेज और ज्यादा है। उनसे पूछो कि आखिर क्यों खरीद रहे हैं, तो आज की जनरेशन के कमाल के जवाब हैं। एक ने कहा कि आईफोन हाथ में होने से गर्ल्स का अटेंशन मिलता है। दूसरा बोला आईफोन हाथ में आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं तो सब कहते हैं इसके फोन से फोटो लो, इसके पास आईफोन है। और सबसे अट्रैक्टिव चीज लगती है इसका कैमरा। पीछे दिखने वाले 3 कैमरे स्टेटस सिंबल बन गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या यह जुनून है या एक बेहद चालाकी से रची गई कोई एडिक्शन। क्या आप वाकई एप्पल खरीदते हैं या एप्पल आपको खरीद रहा है? और आखिर आईफोन इतना महंगा क्यों है? क्या इसमें सोना लगा है? आज के वीडियो में खोलूंगा एप्पल की वो परतें जिसे देखकर आप कहेंगे क्या मैं भी इसके जाल में तो नहीं फंस रहा। एप्पल ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 4 लेयर का एक पूरा जाल तैयार किया है। पहली लेयर है प्राइस मैनिपुलेशन, यानी प्रोडक्ट को इतना महंगा बना दो कि लोग उसे बेहतर मानने लगे। दूसरी लेयर है इकोसिस्टम ट्रैप, यानी एक बार आपने आईफोन ले लिया तो बाकी सब चीजें भी आप खरीदेंगे, जैसे मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट, आई क्लाउड। तीसरी लेयर है सोशल प्रेशर, यानी एप्पल ने आईफोन के होने को सिर्फ जरूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। और चौथी लेयर है फ्यूचर प्रोग्रामिंग, बड़ी खतरनाक है, जहां बच्चों को बचपन से ही एप्पल का आदती बनाया जा रहा है। एप्पल सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, आपकी जनरेशन की प्लानिंग करके आया है। आज एप्पल की पूरी स्ट्रेटेजी को आपके सामने खोल कर रखूंगा, वो स्ट्रेटेजी जहां आप अपना बैंक बैलेंस नहीं, अपना दिमाग ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको आज एप्पल की 3 मॉडल स्ट्रेटेजी क्या है वो समझाता हूं। गौर करें, एप्पल हर साल 3 आईफोन मॉडल लॉन्च करता है, वो कभी भी एक मॉडल लॉन्च नहीं करता। आपको लगता होगा आपसे बहुत मोहब्बत है इसलिए एप्पल आपको वैरायटी देना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। 3 मॉडल लॉन्च करने के पीछे एक दिमागदार सेलिंग ट्रिक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुम मूवी देखने गए, वहां इंटरवल में तुम्हें पॉपकॉर्न दिखा, स्मॉल कप 50 रुपए का और लार्ज कप 80 रुपए का, तो बताओ आप कौन सा खरीदोगे? 90% लोग स्मॉल कप खरीदेंगे, पैसे बचाएंगे। लेकिन अगर स्मॉल और लार्ज के बीच में एक मीडियम कप का ऑप्शन जोड़ दूं जो 70 रुपए का हो, तो मैक्सिमम लोगों की बाइंग स्मॉल से हटकर सीधा लार्ज हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि 10 रुपए के फर्क में मीडियम से लार्ज मिल रहा है।
और तुम खुद को स्मार्ट समझ के 80 वाला पॉपकॉर्न खरीद लेते हो, जबकि पहले 50 वाला ही लेने वाले थे। इसे डिकॉय इफेक्ट कहते हैं। 70 रुपए वाला पॉपकॉर्न आपको ऑप्शन देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए था। 3 ऑप्शन देकर आपके बाइंग बिहेवियर को चेंज किया जाता है, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, और अपनी सेल को बढ़ाया जाता है। और भाई पॉपकॉर्न तक तो ठीक है, सिर्फ 30-40 रुपए की बात है, पर यही स्ट्रेटेजी लगाकर एप्पल आपको महंगा आईफोन बेच रहा है। कैसे, वो समझाता हूं। अब मान लो आप एप्पल के स्टोर पर गए, वहां आपको सिर्फ 2 मॉडल दिखे, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 70,000 का है और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,30,000 का। तो 90% लोग 70,000 वाला फोन खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता होगा। अब एप्पल यहां डिकॉय इफेक्ट का यूज करके बड़ी ही चालाकी से बीच में एक मॉडल आईफोन प्रो उतार देता है, जिसकी कीमत है 1,15,000। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आईफोन, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स। अब अचानक से आपके दिमाग को लगता है कि आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स का डिफरेंस सिर्फ 15,000 का ही तो है। तो अब आप आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स में से किसी एक को चुनने लग जाते हैं। जो लोग पहले प्रो मैक्स ये सोचकर नहीं खरीद रहे थे कि वो आईफोन से 70,000 महंगा है, अब ये सोचकर खरीद लेते हैं कि वो आईफोन प्रो से सिर्फ 15,000 ही महंगा है। यही एप्पल चाहता है, और आपको लगता है आप अपनी पसंद का मॉडल चुन रहे हैं, पर असल में एप्पल तय करता है कि आप क्या चुनें। ये एक माइंड गेम है दोस्त। 3 मॉडल की स्ट्रेटेजी इतनी इफेक्टिव है कि बाकी ब्रांड भी अब इसे फॉलो करने लगे हैं। स्टारबक्स में जाएं तो कॉफी के 3 कप मिलेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। पीवीआर में पॉपकॉर्न के 3 साइज मिलेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और आपको लगता है कि आपने आपकी पसंद का सामान खरीदा है, लेकिन नहीं। पूरी प्लानिंग, पूरा रास्ता, पूरी चाल पहले से ही बनाई गई थी, सिर्फ इसलिए कि आप वही खरीदें जो एप्पल चाहता है। मेरे ऑफिस में एक लड़के ने ज्वाइन किया और ऑफिस ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद उसने आईफोन खरीद लिया। सब हैरान रह गए। मैंने पूछा, बिना सैलरी के इतना महंगा फोन कैसे लिया? वो बोला, सर ईएमआई पर लिया है, बस 4 साल तक हर महीने 4500 देने हैं। महंगा है इसलिए इसका इंश्योरेंस भी मैंने करवाया। मैंने पूछा, तेरे पास टर्म इंश्योरेंस है? वो बोला, वो क्या होता है? अरे मैंने कहा, फोन का इंश्योरेंस लिया है पर जिंदगी का नहीं। क्या फोन जिंदगी से ज्यादा कीमती है? मैंने उसे समझाया कि एप्पल नहीं, अपने लिए सोचो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अपनों का फ्यूचर सेव करने के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि आने वाले कल की अनसर्टेनिटी में भी आपकी फैमिली का फ्यूचर सेफ रह सके। टर्म इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसमें सिर्फ महीने का 600-700 के प्रीमियम में ही आपको आपकी फैमिली के लिए करोड़ों का कवर मिल जाता है। और इसे जितनी कम एज में ले, आपका प्रीमियम उतना ही कम होता है, और फिर वही प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक भी हो जाता है। इसलिए आप भी आज ही अपनी फैमिली का फ्यूचर जरूर सेव करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन लेने पर आपको 15% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। आईफोन बाद में, टर्म पहले। और अब इसके बाद सबसे बड़ा खेल शुरू होता है ईएमआई का। कंपनियां जानती हैं कि हर कोई एक साथ 1.5 लाख नहीं दे सकता, तो ईएमआई का जाल फेंका जाता है। सिर्फ 4,999 रुपए पर मंथ से शुरू, और फलाने क्रेडिट कार्ड पर 10% कैशबैक भी। दिमाग को लगता है, अरे वाह, सिर्फ 5,000 में हाथ में आईफोन, ये सस्ता जुगाड़ है, दे देंगे खाते कमाते। लेकिन अगर आपकी बाइंग पावर नहीं है, तो आप असल में ब्याज जमा टैक्स जमा टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि ईएमआई का मतलब है आपने अपनी फ्यूचर इनकम को गिरवी रख दिया है। दोस्त, एप्पल बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझदारी के लिया गया कोई भी खर्चा आपको गरीबी के रास्ते पर ले जाता है। अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप 1.5 लाख का फोन ले रहे हैं, तो आप खरीदार नहीं, शिकार हैं। आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, इमोशनल कंज्यूमर नहीं। एप्पल की सबसे बड़ी चाल क्या है जानते हैं? वो आपको ये फील करा देता है कि आप बहुत खास हैं, और इसी इल्यूजन में आप अपनी सेविंग, सैलरी और स्टेबिलिटी सब कुर्बान कर देते हैं। अब इसके बाद आता है इकोसिस्टम ट्रैप। ये प्रोडक्ट लिया है तो आपको सब लेना पड़ेगा। आईफोन खरीद लिया, बहुत बहुत बधाई। अब आप एक नई दुनिया में घुस चुके हो, जहां बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब आपका डेटा आई क्लाउड पर होगा, आईपॉड्स उसी से जुड़ेंगे, मैकबुक उसी से सिंक होगा, एप्पल वॉच उसी से चलेगी, एयर ड्रॉप, आई मैसेज, फेस टाइम, ये सब फीचर सिर्फ एप्पल पे मिलेंगे। अब आपको लगेगा, अरे भाई, एंड्रॉयड में वो मजा कहां जो एप्पल में है। एप्पल ने आपको एक इकोसिस्टम में बांध दिया। अब आप चाहकर भी सैमसंग या वन प्लस पर नहीं जा सकते। और तो और आईफोन की इमेज ही ऐसी बना दी गई है कि अगर आपके पास
एप्पल है तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, पर एप्पल सिर्फ 1-2 साल की प्लानिंग नहीं कर रहा, वो जनरेशंस को अपने प्रोडक्ट का आदी बनाना चाहता है। एप्पल का ये सबसे खतरनाक कदम है अर्ली माइंड कैप्चर, यानी बचपन से ही बच्चा एप्पल का यूजर बन जाता है और उम्र भर ब्रांड लॉयल्टी से बंधा रहता है। बचपन से ही एप्पल की आदत डाली जा रही है। आज बच्चे स्कूल जाते ही कहते हैं डैड आईपैड चाहिए, कॉलेज में जाते ही कहते हैं डैड आई वांट एन आईफोन, सबके पास आईफोन है। और सबसे आखिरी में आपको बताता हूं एप्पल स्टोर की दिलचस्प कहानी, जहां आईफोन बिकते हैं। एप्पल स्टोर नई जनरेशन के मंदिर की तरह लगता है, सफेद दीवारें, शांत माहौल, मिनिमलिस्ट डिजाइन और खुले में रखे सभी लेटेस्ट मॉडल जिन्हें आप हाथ से छूकर फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्यूचर को छू रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने डिसीजंस को एप्पल के हाथों सौंप रहे होते हैं। वो आपके बजट से नहीं, आपके बिहेवियर से खेल रहा है। और नोट करें, एप्पल ने कभी भी एग्रेसिवली सेल नहीं किया, उन्होंने साइलेंटली सजेस्ट किया। उन्होंने कभी डायरेक्टली पुश नहीं किया, उन्होंने सॉफ्टली गाइड किया। एप्पल स्टोर में कोई भी सेल्समैन पुश सेलिंग कभी नहीं करता, वो सिर्फ आपको गाइड करता है। एप्पल स्टोर प्रोडक्ट सेलिंग की अच्छी खासी पाठशाला है, जहां काम आपको गाइड करने का है, बेचने का नहीं। खरीद आप खुद लेते हैं। आप तो एप्पल यूज कर ही रहे हैं, पर हकीकत में एप्पल भी आपको यूज कर रहा है। आपकी सभी आदतें, आपकी यादें, आपके एस्पिरेशन सब एक इनविजिबल कोड में बंद हैं। एप्पल ने आपको सिर्फ एक गैजेट नहीं दिया, उन्होंने आपको अपने ब्रांड का हिस्सा बना दिया। अब आप लॉयल नहीं हो, आप प्रोग्राम्ड हो। अब आप यूजर नहीं हो, आप एक चलता फिरता प्रूफ हो कि कैसे एक कंपनी आपके चॉइसेस को साइलेंटली हाईजैक कर सकती है, वो भी बिना एक वार्निंग के। बिजनेस की नजर से अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजी ब्रिलियंट है, वंडरफुल है, लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर की नजर से देखा जाए तो ये एक हाई टेक एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि इन्होंने अब तो फोन के साथ चार्जर भी देना बंद कर दिया है, वो भी अलग से खरीदना पड़ता है। दोस्तों, आज एप्पल की नेटवर्थ $3.6 ट्रिलियन की है, जो कि ब्राजील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन जैसे कई देशों की जीडीपी को अगर इकट्ठा कर दें तो उससे भी ज्यादा है। स्टीव जॉब की ये कंपनी सच में आज दुनिया के लिए शोध का विषय है। हर बड़े ब्रांड को बिजनेस कैसे करना है, ये एप्पल से सीखना चाहिए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक आईफोन से फोटो खींचते रहिए और इस वीडियो को हर उस इंसान को भेज दीजिए जिसके पास आईफोन नहीं है। और आईफोन लेने से पहले टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। जय हिंद।